जय श्री हरि। क्या सच में एक व्रत से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? क्या एक दिन का उपवास अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है? और कौन सी एकादशी है जो यमलोक के बंधन को भी तोड़ देती है? स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं सनातनी चमत्कारी और दिव्य रहस्यमयी कथाएं। और आज हम लेकर आए हैं इंद्र एकादशी 2025 की तिथि, पूजा विधि, नियम और पौराणिक कथा का महत्व। और साथ में जानेंगे कि इंद्र एकादशी पर किए जाने वाले दान से क्या फल मिलता है और उसका क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं आज की दिव्य यात्रा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग पुण्य फल और महत्व होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्र एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इंद्र एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंद्र एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इंद्र एकादशी के दिन का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 तक समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ शुभ मुहूर्त। इंद्र एकादशी के शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त सुबह 6:24 से 6:47 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39। इंद्र एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजान में किए जाने वाले पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अभी आपने जाना इंद्र एकादशी का शुभ समय और शुभ तिथि और उसका महत्व। आइए अब जानते हैं इंद्र एकादशी की पौराणिक कथा और उसका महत्व। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, आज मैं कहूँगा तुम्हें वह कथा जिसे सुनकर हृदय भाव विभोर हो उठेगा। इंद्र एकादशी की कथा। यह कथा केवल एक राजा की कथा नहीं, यह प्रत्येक पुत्र पुत्री, प्रत्येक गृहस्थ और प्रत्येक भक्त के हृदय को छूती है। यह कथा बताती है कि एक दिन का सच्चा व्रत कैसे कई जन्मों के ऋण उतार देता है और कैसे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे योगेश्वर, आप बताइए किन कारणों से यह एकादशी पितृ उद्धार में इतनी प्रभावशाली मानी गई है। मैंने सुना है कि आपने स्वयं यह कथा कही थी, आज वही मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म का शासन अधिक दृढ़ था, नर्मदा के तट पर एक विभूषित नगर था, महिष्मती। वहाँ राजसत्ता की गरिमा और प्रजा की रक्षा का पहाड़ धारण किए हुए एक ऐसे राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। वे अपने कर्तव्यों में निष्ठावान, दानशील और धर्मनिष्ठ थे।
परंतु जैसा कि संसार में होता रहा है, मानव जीवन में छोटे बड़े दोष और अनजान कर्म रह ही जाते हैं और उनमें से कुछ कारण बनते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को विश्राम ना मिले। इंद्रसेन ने जब सब प्रकार के धर्म का पालन किया, पर उनके पिताश्री ने कुछ ऐसे कर्मों के कारण दुख में थे। ना तो अत्यंत दुष्ट थे, न केवल पुण्यशील। जीवन में शेष रह गए कुछ कर्तव्य कर्तनी ने उनकी आत्मा को संकोचित कर रखा था। राजा को उस अवस्था की जानकारी न थी, पर देव ऋषि नारद जब सत्य पर नजर रखते हुए स्वर्गलोक से आए, सब सत्य सबके सामने प्रकट हुआ। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पिताश्री स्वर्गलोक में पूर्ण सौभाग्य से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अनसंपन्न कृत्य है, कुछ कर्म बंधन ऐसे रहे हैं जिनके कारण वे शत चर्चित सुख निवास में नहीं पहुंच पाए। परंतु विष्णु चरणों की एक कृपा है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे कहते हैं इंद्र एकादशी, इस व्रत का पुण्य यदि विधि पूर्वक किया जाए और उसका फल पितरों को समर्पित किया जाए तो वे शुद्ध होकर स्वर्गलोक की सर्वोच्च आनंद स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तब राजा इंद्रसेन कहते हैं, ऋषि देव, मैं क्या करूं? क्या यह असंभव है? बताइए, मैं क्या क्या करूं? तब नारद जी कहते हैं, पद सरल है पर श्रद्धा अनिवार्य है। दशमी से आरंभ करके नियम पाठ, तर्पण, पिंडदान, एकादशी पर पूर्ण उपवास तथा द्वादशी के दिन पारण और दान, इस समर्पण से पितृ शांत होते हैं। मैं नारद तुम्हें विधिवत मार्ग दिखाऊंगा। तब राजा ने व्रत का संकल्प लिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजा ने पूर्ण विश्वास के साथ वही किया जो नारद ने कहा। दशमी के दिन स्नान, सात्विक आहार व संध्या से ब्रह्मचर्य। अगले दिन से एकादशी पर उन्होंने प्रभु विष्णु का पूजन किया। तुलसी के पौधे के सम्मुख शालिग्राम का पूजन और विष्णु मंत्रोच्चारण, दिन भर निर्जल उपवास करके वे भजन कीर्तन और भागवत शरण में लीन रहे। तुम धर्मराज सुनो, यहाँ मैं विस्तार से बताता हूँ कि राजा ने क्या क्या विधि अपनाई ताकि श्रोता, गृहस्थ और पुत्र सब समझ सके। पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर तुलसी दत्त को प्रणाम और तुलसी के समीप विष्णु की आराधना करें। गंगा जल से अभिषेक और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गुणावतार स्तोत्रों का पाठ किया और हरि कीर्तन संकीर्तन किया। दिन भर अहिंसा, संयम और शुद्ध विचार का पालन किया। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन से प्रात तक वे श्री हरि का स्मरण करते रहे। द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया और पारण कर व्रत पूर्ण किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब राजा ने पूर्ण निष्ठा से यह व्रत संपन्न किया, तब दिव्य चिताएं हिली और आदेश हुआ। स्वर्गलोक से उनकी आत्मा मुक्त हो कर राजा के सामने प्रकट हुई। पिता की फोटो पर आनंद का तेज था। वे बोले, पुत्र, तुम्हारे इस श्रद्धा ने मेरे सभी कष्ट मिटा दिए। मैं सब आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, देखो धर्मराज, यही वह चमत्कार है, न कि आत्मा का किसी जादुई परिवर्तन से, बल्कि कर्म फल के संतुलन से। हम कर्मों का बोझ उतारते हैं, परंतु व्रत, तर्पण और दान के द्वारा उस संतुलन को ऐसा मोड़ देते हैं जिससे पितृ शुद्धि पाते हैं। युधिष्ठिर सुनो, पितृ पूर्वज वे केवल हमारे पूर्वज नहीं, वे हमारे पौराणिक संबंध, संस्मरण और कर्म श्रृंखला हैं। उनकी संतुलन बिगड़ा तो संतान पर प्रभाव पड़ता है। तर्पण, पिंडदान और दान यदि श्रद्धा के साथ किया जाए तो वह केवल भोग्य भौतिक दान नहीं बल्कि आत्मिक सहायक है।
उस आत्मा को मार्ग दिखाने का प्रयास है और अभी भी सांसारिक फल बंधन से ग्रस्त है। कर्मों की श्रृंखला में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल नहीं मिलता, वे आने वाले कालों में परिलक्षित होते हैं। व्रत और दान है वही उपकरण हैं जो परिमार्जन का कारण बनते हैं। एकादशी, विशेषकर इंद्र एकादशी, उनमें से एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे शास्त्र बड़ी महिमा से देखते हैं। हे धर्मराज, मैं बताऊं तुम्हें वे कुछ व्यवहारिक बातें जो मैं पुराणकारों से और आत्म अनुभव से जानता हूँ, ताकि जो भी मेरे इस वर्णन को सुने वे समझे कि कैसे विधिवत करें। तैयारी दशमी से ही मन को नियंत्रित कर लें। आंतरिक शुद्धि कीजिए, घर में स्वच्छ रखें, पवित्र स्थान स्थापित करें, तुलसी, शालिग्राम यदि संभव हो तो पुनः श्रद्धा पितरों के नाम को स्मरण कर उनका पिंडदान और तर्पण करें। नदी किनारे तर्पण उत्तम होगा, पर यदि न हो तो घर पर ही उचित विधि से किया जा सकता है। उपवास का प्रकार, निर्जल व्रत सबसे श्रेष्ठ, पर यदि स्वास्थ्य कारणवश संभव न हो तो फलहार, दुग्धहार या केवल जल एवं फल वाले संयम विकल्प हैं। भोजन एवं जप, दिन भर हरि नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा शंकर विष्णु के स्तोत्रों का पाठ रखें। मन में देव्य भाव उत्पन्न रखें। दान, द्वादशी पर ब्राह्मणों या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। जरूरतमंद को वस्त्र और अन्न अर्पित करें। गाय, विधवा या शिक्षा संस्था को दान करें तो विशेष फल मिलता है। अर्थात व्रत में क्रोध, झूठ, ईर्ष्या का त्याग आवश्यक है। व्रत का पहाड़ का आचरण नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, राजा इंद्रसेन ने जब यह सब किया तो केवल उनके पिताश्री ही सुखी नहीं हुए, उनके पूरे कुल को भी लाभ मिला। परिवार में समृद्धि आई, ऐश्वर्य भरा और लोक कल्याण में वृद्धि होने लगी। यही बात मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ। जब पुत्र अपने पूर्वजों का कर्तव्य निभाता है तब उसके पूर्वज भी उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी नहीं पर परस्पर प्रेमवाद साझा उत्तरदाता है। इस कथा का सार यह है कि धर्मराज, कर्म, श्रद्धा और सेवा, एकादशी का यह रूप पितृ उद्धार का साधन है, पर उससे भी महान बात है मन का परिवर्तन। यदि मन शुद्ध है, व्रत जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। अतः इसे केवल रीति कर्म मत समझो, इसे अपने अंतःकरण से करो। फिर देखना जो तुम्हारे पितरों ने तुम्हें दिया है उसकी प्रत्याशा में नहीं रहो। धर्म का पालन करने पर तुम्हें स्वयं भी अनुग्रह मिलेगा। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुजी, आपका यह उपदेश मेरे हृदय को शांति देता है। मैं इसे अपने प्रजाजनों को भी सुनाऊंगा और जो भी सामर्थ्य होगा वह सब करूंगा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा करना ही धर्म है युधिष्ठिर, और याद रखना सच्ची श्रद्धा में ही ईश्वर की अनुग्रहिता निहित है। इंद्र एकादशी इसलिए महान है क्योंकि यह न केवल कर्म की क्षमा करती है बल्कि यह मन का पुनर्जागरण भी करती है। तो भक्तों, आपने सुना इंद्र एकादशी की पावन कथा और इसका अनुपम महत्व। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है, यह व्रत न केवल साधक को अपार पुण्य देता है बल्कि पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग प्रदान करता है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन अवसर पर श्रद्धा से व्रत करें और अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लें। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाएं और दिव्य प्रसंग।
अंत में सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।